Manipur to burn for months. Today you are here offering bouquet of rosy promises. Please remember, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता. Please remember this. Madam, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए. अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए. माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए. माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं. There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में. मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, but why was not a second given to comfort the people of Manipur? As per Madam, महोदया, यह सदन पर खड़ा होकर बोलने का नहीं है, और उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहां गए, वैसे क्षेत्रों में गए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन करने के लिए गए, और ऐसे क्षेत्रों में जहां इन लोग कभी जाने का हिम्मत नहीं किया. और वही धरती गवाह है, जब वहां इन लोगों के राज्य में जब वहां हिंसा भड़की थी, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. क्या यहाँ सदन को क्यों गुमराह किया जा रहा है? और बजट पर the Home Affairs was said that the ministry will talk to both the groups so as to bridge the ethnic divide at the earliest. पर उस ब्रिज का टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ. The bridge has not yet been constructed. Mr. Shah visited Manipur on 29th May 2023 and constituted a peace committee under the chairpersonship of Governor of Manipur. But there has been no development since. बाद में देखा गया that the governor को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया because she echoed the voice of the people of Manipur saying that मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है. उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले. इसमें इतनी गलत बात कुछ नहीं है मैडम. Is this the reason why the government always shies away from discussion and debate? The truth is, double engine ran over the people of Manipur. The double engine, your double engine, ran over the people of Manipur. And on the other hand, we have our leader, madam. जब कभी भी कहीं कोई दुर्घटना घटी, जब कहीं बस्ती में आग लगी, जब कहीं आंधी उठी, हमारी लीडर वहां खुद जाके खड़ी हो गई. और जहां खुद नहीं जा पाई, वहां पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वो हथरस हो या लखीमपुर खीरी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या वायनाड या वो मणिपुर हो. हमेशा वो दूसरों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी. इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है. बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है. ये बोलते हैं हम. और अंत में मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मणिपुर का बजट बनाए, सप्लीमेंट्री बजट बनाए. इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए. नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं. ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं. आज माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए, उनको हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं. एक तरफ मॉरिशस है, एक तरफ मणिपुर. मंत्री जी, यस, हाँ, एक्सक्यूज मी, बोलिए. मैडम, आपसे हम यूनिट चाहते हैं. मैडम, this is a gross abuse of the chair's indulgence. This is a gross abuse by an honorable member who is exceeding the limit of a debate on the appropriation bill. And she is indulging in abuse of the indulgence that the chair is showing to her. And this is absolutely not acceptable. In this house, when the appropriation bill is being discussed, the rules have to be followed.
Raju Bishta. Please give us a ruling on 218. Honorable member Give us a ruling on 218. Honorable member is referring to 218. Yeah. That is appropriation. Manipur appropriation. This is Manipur. Madam. Raju Bishta. धन्यवाद मैडम। Raju Bishta. Raju Bishta. हो गया, इनकी बात आ गई है मैम। हो चुका है आपका, आप बैठ जाइए अब। राजू बिष्टा। धन्यवाद। आ गई रिकॉर्ड पे आ गई। राजू बिष्टा। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजू बिष्टा। दीदी आपका माइक बंद हो चुका है।